नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 10 अक्टूबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, दिसंबर 2028 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दिसंबर 2028 के लिए बढ़ा दिया है। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिड डे मील, मुफ्त राशन योजना, पीएम पोषण योजना, आईसीडीए आकांक्षी की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। मंत्री ने घोषणा की कि इसका पूरा खर्च 17,082 करोड़ रुपए आएगा, जो केंद्र सरकार खर्च करेगी। एचआरटीसी कर्मचारियों के आंदोलन में हिमाचल के पेंशनर भी देंगे साथ। एचआरटीसी कर्मचारियों के 14 अक्टूबर से निगम प्रबंधन के खिलाफ शुरू किए जा रहे आंदोलन में निगम पेंशनर भी पूरा साथ देंगे और कंधे से कंधा मिलाकर प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन में खड़े होंगे। पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन ने निगम के कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए शुरू किए गए आंदोलन का पूर्ण समर्थन करने का निर्णय लिया है। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन व ओटी का वेतन होगा 2 गुना, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अब रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन व ओटीए का वेतन आगामी बजट से 2 गुना किया जाएगा। अब इन्हें मात्र 10,000 रुपए मासिक मिलते हैं। उन्होंने आईजीएमसी शिमला में 2 छात्रावास बनाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। आईजीएमसी के स्नातक शिक्षकों के लिए बनने वाले इन 2 छात्रावासों का निर्माण 18 माह की अवधि के भीतर किया जाएगा। सीएम सुक्खू बुधवार को आईजीएमसी ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार आधे अधूरे भवनों का उद्घाटन करके चली गई। हमने ट्रॉमा सेंटर को बेस्ट सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। हिमाचल में सेब सहित अन्य फलों का कितना बड़ा दायरा, सरकार करवाएगी सर्वे। हिमाचल प्रदेश में सेब सहित अन्य फलों का दायरा यानी क्षेत्र कितना बड़ा है, इसको लेकर प्रदेश सरकार सर्वे करवाएगी। इस दौरान सभी फलों के उत्पादन की घटने या बढ़ने के कारणों का भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद इसको लेकर योजना तैयार की जाएगी। राज्य में बागवानी विभाग हर वर्ष करीब 2 लाख पौधे बागवानों को मुहैया करवाता है। बागवानी विस्तार भी बागवानों को सेब अन्य फलों के पौधे मुहैया करवाता है। इसके अलावा बागवान निजी नर्सरियों से भी सेब और अन्य फलों के पौधे खरीदते हैं। ऐसे में अनुमान है कि प्रदेश में हर वर्ष 6 से 7 लाख पौधे सेब व अन्य फलों के लगाए जाते हैं। इसमें से 70 से 80% सेब के पौधे हैं। उसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों से सेब की पैदावार लगातार घटती जा रही है। उस खबर, हिमाचल में पेंशनरों को एरियर के साथ पेंशन जारी, सरकार ने खातों में डाली राशि। हिमाचल प्रदेश में 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के करीब 30,000 पेंशनरों को बुधवार को सितंबर की पेंशन के साथ पिछला एरियर भी मिल गया है। इसके अलावा प्रदेश के करीब 1.5 लाख पेंशनरों के खाते में पेंशन आ गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सितंबर महीने का वेतन 1 अक्टूबर को जारी किया था, जबकि पेंशन 9 अक्टूबर को देने की बात की थी। एचआरटीसी पेंशनर को फिलहाल नहीं मिल पाएगी पेंशन, निगम के पास पैसा नहीं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनरों की जेब इस महीने खाली रह गई है। बुधवार को प्रदेश सरकार के सभी पेंशनरों को तो पेंशन डाल दी गई, मगर एचआरटीसी के पेंशनरों को पेंशन नहीं आई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि निगम के पास पैसा नहीं है। इस महीने एचआरटीसी को सरकार से जो पैसा आना चाहिए था वे पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। अब कम राशि मिलने पर केवल वेतन का ही खर्च निकल पाया और निगम ने अपने कर्मचारियों को वेतन की अदायगी पहले ही कर दी है। राज्य सरकार ने सभी पेंशनरों को 9 तारीख को पेंशन देने का निर्णय लिया था, मगर एचआरटीसी के पास 9 तारीख को पैसा नहीं है। निगम ने सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें उनसे आग्रह किया कि 15 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाए ताकि वे अपने पेंशनरों की देनदारी को दे सके।
इस महीने सरकार ने HRDC को सिर्फ 55 करोड़ रुपए की राशि दी है, जिसमें से 45 करोड़ रुपए उसके कर्मचारियों को वेतन में लग जाते हैं। निगम के जो 7000 पेंशनर है उनको पेंशन के लिए 20 करोड़ रुपए मासिक चाहिए। संजौली मस्जिद पर आए फैसले को चुनौती देगी मुस्लिम संस्था कमेटी का इनकार है। राजधानी की संजौली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलें गिराए जाने के नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेश को अब चुनौती देने की तैयारी है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इन आदेशों को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। बालूगंज मस्जिद में बुधवार को संस्था के नेताओं ने इस संबंध में बैठक की। वहीं मस्जिद कमेटी ने आयोग कोर्ट के आदेश को चुनौती देने से एक बार फिर से इनकार कर दिया है। कानूनी सहायता चाहिए तो करे कॉल, नालसा ने जारी किया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने और कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती है। ये जानकारी सहायक आयुक्त उन्ना बरिंदर शर्मा ने देते हुए बताया कि नालसा द्वारा कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहता है कॉल करके निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकता है। अब 5 आवेदन आने पर भी HP में चलेंगे एड ऑन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HP में शुरू हुए नए एड ऑन शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्स में अब 5 आवेदन आने पर भी उक्त कोर्स संचालित किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसको लेकर निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शुरू किए गए 25 एड ऑन शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्स में से कई कोर्सेज में प्रवेश के लिए आवेदन कम संख्या में आए हैं। इसको देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित कोर्स संचालित करने के लिए विद्यार्थियों के प्रवेश की न्यूनतम संख्या 10 से 5 कर दी है। छुट्टियों के बीच मरीजों को नहीं होगी परेशानी, 11 अक्टूबर को भी खुला रहेगा IGMC, लगेगी OPD। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC व अस्पताल 11 अक्टूबर को भी खुला रहेगा। शुक्रवार 11 अक्टूबर को नवमी या दशहरा उत्सव के लिए स्थानीय अवकाश होता है। पर मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसलिए 11 अक्टूबर IGMC अस्पताल में OPD सुविधा दी जाएगी। 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक लगातार 3 छुट्टियों के दौरान चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने का निर्णय अस्पताल प्रशासन द्वारा लिया गया है। शीतकालीन स्कूलों में दिसंबर, ग्रीष्मकालीन स्कूलों में जनवरी में नहीं होंगे अब वार्षिक समारोह। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में दिसंबर 2024 और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में जनवरी 2025 से वार्षिक समारोह आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी स्कूल प्रिंसिपलों को पढ़ाई प्रभावित न होने के लिए इस बाबत आदेश जारी किए है। डिग्री और संस्कृत कॉलेजों में 15 फरवरी 2024 से पहले वार्षिक समारोह करने होंगे। तय तारीख के बाद स्कूल और कॉलेजों में कोई भी वार्षिक समारोह नहीं हो सकेगा। CM सुख बोले जयराम ठाकुर झूठ की सौदागर, मोदी को दे रहे गलत फीडबैक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष झूठ के सबसे बड़े सौदागर है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत फीडबैक दे रहे हैं। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में टॉयलेट टैक्स का प्रचार कर रहे हैं। उन्हें अफसोस होता है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसी बातें बोलते हैं। प्रधानमंत्री को जयराम जो फीडबैक देते हैं उन्हें इस पर सोचना चाहिए कि किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कंगना की तरह विक्रमादित्य सिंह ने भी मंडी में खोला अपना कैंप ऑफिस। मंडी की सांसद कंगना रनौत द्वारा मंडी में अपना कार्यालय खोलने के बाद अब लोकसभा चुनावों में उनके प्रतिद्वंदी रहे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी मंडी में अपने कैंप ऑफिस का शुभारंभ कर दिया है। ये कैंप ऑफिस राजमहल कॉम्प्लेक्स में खोला गया है, जो कि होटल राजमहल के नजदीक है। बुधवार को विक्रमादित्य सिंह ने अपनी माता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ इस कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। नाबालिग लड़की से अवैनित के आधार पर पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ को तेज किए प्रयास। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। आरोपी ने लड़की के साथ दुर्व्यवहार भी किया और मारपीट भी की। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने BNS की विभिन्न धाराओं के तहत पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता अपने परिजनों के साथ किराए के कमरे में रहती थी और आरोपी भी वहीं पर किराए के कमरे में रहता था। पीड़िता ने जब परिजनों को आपबीती सुनाई तो भी महिला पुलिस थाना कुल्लू लेकर आए और शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। खबर उन्ना से देहला में एचआरटीसी बस का स्टीयरिंग हुआ लोक, चालक की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। उन्ना से नालागढ़ जा रही एचआरटीसी बस उस समय हादसे का शिकार होगी जब इसका स्टीयरिंग अचानक लॉक हो गया। हालांकि चालक ने काफी मुश्किल से बस को संभाला और खाई में लुढ़कने से बचाया। बस के भीतर बैठे यात्रियों को जब इस बात का पता चला तो उनमें अफरा तफरी मच गई। चालक ने सूझबूझ से बस को नियंत्रित किया, जिससे बस खाई में जाने से बच गई। हालांकि बस का अगला हिस्सा क्रैश बैरियर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद यात्रियों को दूसरी बस के लिए गंतव्य के लिए भेजा गया। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर राजीव बिंदल ने कार्यकर्ताओं संग बांटी जलेबियां, कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बुधवार को नाहन में कहा है कि हरियाणा में हिमाचल कांग्रेस का जो मॉडल है उसको बेचने की भरपूर कोशिश की गई। यहाँ तक कि हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने झूठ परोसा और कहा कि हिमाचल में हमने गारंटियां पूरी कर दी है, लेकिन गारंटियां पूरी नहीं की। खबर उन्ना से अरोली में अब बिना पहचान पत्र के सामान नहीं बेच सकेंगे फेरी वाले। जिला पुलिस कप्तान राकेश सिंह के कुशल मार्गदर्शन में अरोली थाना की टीम ने उप पुलिस अधीक्षक मोहन रावत और थाना प्रभारी सुनील कुमार संख्यान के आदेशों पर एक नई शुरुआत की है। थाना प्रभारी की टीम ने सभी पंचायत प्रधानों और सदस्यों के साथ मीटिंग कर निर्णय लिया कि पुलिस थाना क्षेत्र के अधिकार के अंतर्गत कोई भी फेरी वाला किसी भी प्रकार का सामान थाना क्षेत्र अधिकार में तब तक नहीं बेचेगा जब तक उसके पास थाना से जारी किए गए प्रमाण पत्र न हो। सभी फेरी वालों को हिदायत जारी की कि जल्द अपना पंजीकरण पुलिस थाने में करवाए और अपना पहचान पत्र कार्ड लेकर विद्यार्थियों की भांति गले में लटका कर रखे, ताकि कोई भी स्थानीय निवासी पहचान सके कि उक्त व्यक्ति फेरी वाले और थाने में उसका पंजीकरण हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले जनता पर टैक्स लगाने के लिए नए पैंतरे लगा रहे सीएम सुक्खू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार फिजूल खर्ची कम करने की बजाय जनता पर हर रोज नया टैक्स थोप रही है। सरकार रोजाना नए पैंतरे लगाकर जनता पर टैक्स का बोझ डाल रही है। जयराम ठाकुर बुधवार को बाली चौकी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार बिना सोचे मनमाने फैसले ले रही है। इससे पहाड़ी राज्य की पूरे देश में जग हंसाई हो रही है। सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन का खामियाजा हर वर्ग को झेलना पड़ रहा है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार केवल और केवल केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से चल रही है। अगले वित्त वर्ष के लिए 800 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है बजट का परिव्यय। सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल के तीसरे बजट की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बजट के प्रारूप को तय करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 की तैयारियां शुरू हो गई है। राज्य में 14 अक्टूबर के बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। राज्य के सरकारी विभागों को रियल टाइम आंकड़े लाने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट का वार्षिक परिव्यय 800 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ सकता है। सीएम सुक्खू के वित्तीय अनुशासन के निर्देशों के बाद योजना विभाग ने 14 से 22 अक्टूबर तक विभागीय बैठकें बुला ली है। योजना सलाहकार वसु सूद ने इस बारे में सभी विभागाध्यक्षों को इन बैठकों का शेड्यूल जारी कर दिया है। बीआरसीसी के 282 पद भरने पर लगी रोक हटाने हाईकोर्ट जाएगी सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर बीआरसीसी के 282 पद भरने पर लगी रोक हटाने के लिए राज्य सरकार हाईकोर्ट में जाएगी। हाईकोर्ट ने नवंबर 2023 में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। तब से ब्लॉक अधिकारी बीआरसीसी का काम संभाल रहे हैं। राज्य सरकार ने बीते साल भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया था। इसको लेकर कुछ शिक्षक हाईकोर्ट चले गए। अब राज्य सरकार ने भर्ती शुरू करने के लिए हाईकोर्ट जाकर कई विकल्पों के साथ अपना पक्ष रखने की योजना बनाई है। दशहरे के अवकाश के बाद हाईकोर्ट खुलते ही सरकार कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पीएचडी शुरू करेगी एसपीयू। एसपीयू इसी सत्र से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में पीएचडी शुरू करेगी। ये निर्णय सरदार पटेल विश्वविद्यालय एसपीयू मंडी की दूसरी अकादमिक परिषद के
कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया है। विस्तालय की दूसरी अकादमिक परिषद की बैठक में विस्तालय और छात्र हितों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही बैठक में शैक्षणिक नीतियों, शिक्षा संबंधी रणनीतिक पहलू और आगामी कार्यक्रमों के संबंध में प्रस्ताव और पूरक एजेंडे पर चर्चा की गई। विधायक कैप्टन रंजीत सिंह पर सगे भाई ने लगाए प्रताड़ना के आरोप, थाने में शिकायत, पुलिस सुरक्षा मांगी। विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत सिंह राणा के छोटे भाई ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस थाना सुजानपुर में इस सिलसिले में शिकायत दी गई है। विधायक के छोटे भाई रमेश चंद ने कहा है कि कई वर्षों से बड़ा भाई उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। विधायक से उनके परिवार को जान का खतरा है। रमेश चंद ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा बेटा सुजानपुर महाविद्यालय में पढ़ता और उसकी जान को भी खतरा है। मौजूदा समय में विधायक परिवार के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर भविष्य में मेरे परिवार और मेरे साथ कुछ गलत होता है तो उसके जिम्मेवार स्थानीय विधायक और उनके साथ चलने वाले लोग होंगे। वेदर अपडेट। प्रदेश में 15 अक्टूबर तक साफ और शुष्क रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को येलो अलर्ट के बीच प्रदेश भर में मौसम साफ व शुष्क रहा और कहीं बारिश नहीं हुई। हालांकि पिछले 24 घंटों में शिमला और भावनगर में हल्की बूंदाबांदी अवश्य हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में गुरुवार से 15 अक्टूबर तक मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा।